हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मुकेश सर चैनल। दोस्तों, आज हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट के कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। कुछ पीवाईक्यूज मैंने पिछले वीडियो में लिए थे और कुछ पीवाईक्यू इस वीडियो में। तो ऐसे ही धीरे धीरे हम इस सीरीज का निपटारा करने वाले हैं और वीडियोस बहुत ही शॉर्ट रहने वाले हैं, ताकि जब भी आपको 5-10 मिनट का टाइम मिले तो आप ये देख लिया करो। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे आज का पहला सवाल, और आज का पहला सवाल है बहुत ही आसान। Which of the following while in motion cannot be deflected by magnetic field? तो 4 पार्टिकल्स है 4 ऑप्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड में कौन सा पार्टिकल डिफ्लेक्ट नहीं होगा? तो हम देखेंगे F इक्वल टू QVB। ये तो आपको जरूर पता होगा, लेंज लॉ में हमने देखा था डिफ्लेक्शन वाला। तो पार्टिकल के पास डिफ्लेक्ट होने के लिए क्या चाहिए दोस्तों? चार्ज होना जरूरी है, वेलोसिटी होना जरूरी है, और मैग्नेटिक फील्ड का होना भी बहुत बहुत जरूरी है। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो कैसे डिफ्लेक्ट होगा? अब देखेंगे प्रोटॉन के पास क्या होता है दोस्तों? पॉजिटिव चार्ज। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। और चार्ज है तो उसका कुछ वेलोसिटी होगा, चार्ज मूव करता है, और बी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम उसे रख देंगे तो वो जरूर डिफ्लेक्ट होगा। इसका मतलब प्रोटॉन क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होगा। उसके पास चार्ज है, वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है। अब कैथोड रेस ट्यूब का एक्सपेरिमेंट आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा या फिजिक्स में भी शायद है। तो कैथोड रेज वाला जो है उसमें क्या देखते हैं हम? इलेक्ट्रॉन्स का बीम के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स होता है कैथोड रे में, तो इलेक्ट्रॉन के पास होता है नेगेटिव चार्ज है, बीम में वो पास हो रहे हैं, वेलोसिटी है, और मैग्नेटिक फील्ड अगर लगा दे तो ये भी डिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है। तो अब रहा थर्ड ऑप्शन, अल्फा पार्टिकल के पास होता है +2 चार्ज। ठीक है। इसके पास भी चार्ज होता है, मतलब ये भी डिफ्लेक्ट करेगा भैया। न्यूट्रॉन्स होता है न्यूट्रल, तो इसलिए उनके पास चार्ज नहीं होता है, इसलिए क्या होगा? वो मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन नहीं होगी। मैग्नेटिक फील्ड में न्यूट्रॉन्स डिफ्लेक्ट नहीं होंगे, इसलिए हमारा ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। आप देखेंगे अगला सवाल। A long wire carries a steady current. It is bent into a circle of 1 ton. ठीक है। एक लॉन्ग वायर को हमने एक सर्कल में बेंट कर दिया ऑफ 1 टन, 1 टन। एंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल इज बी। ठीक है। इसके पास है मैग्नेटिक फील्ड कितना? बी। इट इज देन बेंट इनटू अ सर्कुलर लूप ऑफ n टन्स। अब ये 1 टन वाला था, अब इसको n टन में ये करना है। अब मान लो n टन मैंने इसको घुमा दिया। ठीक है। इसके n टन वाला सर्कुलर लूप बना दिया। अब ये n टन वाला बनेगा दोस्तों, 1 टन में इतना बड़ा रेडियस है इसका। ठीक है। मान लो r रेडियस है 1 टन में। अब n टन बनाने हैं तो ये छोटा होगा। ठीक है। तो छोटा लूप बनेगा, तो रेडियस चेंज होगा। मान लो छोटा r मैंने इसका रेडियस मान लिया। अब मैग्नेटिक फील्ड अभी चेंज होगा तो b डैश। ठीक है। तो इस केस में b था, तो इस केस में नहीं दिया है b डैश, और वही पूछा है। क्या पूछा है? द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल ऑफ सेम करंट विल बी। करंट सेम है। ठीक है। ये जो कंडीशंस होते हैं आपको याद रखना है। तो अब पहला केस ये रहा, दूसरा केस। ठीक है। पहले केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? μ0 I। सर्कुलर लूप वाले केस में थ्योरी में आपने पढ़ा होगा, μ0 I बाय क्या होता है? 2 इंटू रेडियस कितना है? r। अब ये रहा n टन वाला, n टन है इसके, तो इसका n टाइम्स हो जाएगा। इसका n टाइम्स नहीं होगा, 1 टन के लिए इतना। ठीक है। 1 टन के लिए इतना। ठीक है। यहाँ n भी होता है मल्टीप्लाई में, लेकिन 1 टन है तो यहाँ 1 आएगा, तो ये μ0 I बाय 2r आ जाएगा। लेकिन यहाँ n टन है तो ये कितना आएगा? n टाइम्स μ0 I डिवाइड बाय 2, और इसका रेडियस r। ठीक है। लेकिन
ये इतना वायर था, उसी वायर को हमने n टर्न में किया, ठीक है। तो 2 पाई r, ठीक है, ये किसके बराबर होगा दोस्तों, n टाइम्स 2 पाई r डैश के बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि लेंथ उतनी है हमारे पास, उतनी ही लेंथ को हमने लूप में लूप बनाया है, उतनी ही लेंथ का, ठीक है। तो 2 पाई से 2 पाई गया, ठीक है। तो r डैश क्या मिलेगा मुझे, कैपिटल R बाय n मिलेगा, ठीक है। ये रिलेशन यहां से मुझे मिलेगा। तो r डैश, ठीक है, r डैश या r मान लो, छोटा r, ठीक है, ये यहां हमने r माना था, ठीक है, जो भी मान लो, n इंटू म्यू जीरो i बाय 2 इंटू r डैश या r जो भी माना था, छोटा r बाय n, ये रहा r बाय n, ठीक है। तो ये n स्क्वायर हो जाएगा, n स्क्वायर म्यू जीरो i डिवाइडेड बाय 2r। म्यू जीरो i बाय 2r क्या होता है दोस्तों, b। ये देखो, म्यू जीरो i बाय 2r b, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं b डैश इक्वल्स टू n स्क्वायर b, ठीक है। तो n स्क्वायर टाइम्स होगा पहले के, ठीक है। तो नया मैग्नेटिक फील्ड होगा n स्क्वायर b। तो ये रहा हमारा करेक्ट आंसर। देखेंगे अगला सवाल। A long straight conductor is bent into shape as shown in figure। एक लॉन्ग कंडक्टर था ये, ठीक है। अब इसको हमने इस तरह बेंड कर दिया, जैसे कि फिगर में हमें दिखाया गया है। इट कैरीज अ करंट 1 एम्पियर एंड इट्स रेडियस इज r, देन मैग्नेटिक फील्ड b एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल इज। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। तो हमें क्या दिखता है फिगर में कि ये स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है, और ये एक लूप है। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड और इसका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इन दोनों के मैग्नेटिक फील्ड से सेंटर पे क्या मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ये हमें ढूंढना है। तो पहला वाला केस ले लेते हैं हम स्ट्रेट कंडक्टर का। तो स्ट्रेट कंडक्टर के लिए क्या होता है दोस्तों, इसके लिए B1 मान लो, B1 इक्वल टू आएगा म्यू जीरो I बाय 2 पाई r, ये स्ट्रेट कंडक्टर वाला। और ये रहा B2 मान लो सर्कुलर लूप के लिए। सर्कुलर लूप के लिए क्या आएगा, म्यू जीरो I बाय ट्वाइस ऑफ r, ये होता है सर्कुलर लूप के लिए। अगर हम दोनों का डिफरेंस ले ले, क्या होगा, B2 माइनस B1 ले ले, तो क्या आएगा दोस्तों, म्यू जीरो I बाय 2r कॉमन आ जाएगा, म्यू जीरो I बाय 2r, ये दोनों कॉमन आ जाएगा। और ये क्या होगा, 1 माइनस 1 बाय पाई, ये रहा 1 बाय पाई इधर का और इधर 1, ठीक है। तो ये पाई माइनस 1 बाय पाई आ जाएगा, इक्वल्स टू म्यू जीरो I बाय 2r, ये आएगा पाई माइनस 1 डिवाइड बाय पाई, यानी कि नीचे क्या आएगा, 2 पाई r, ठीक है, 2 पाई r आएगा नीचे। और ये म्यू जीरो I पाई माइनस 1, यानी कि ऑप्शन डी होगा हमारा करेक्ट आंसर। देखते हैं अगला सवाल। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, 2 गैल्वेनोमीटर्स, 2 गैल्वेनोमीटर्स, ठीक है, G1 और G2, ये रहे 2 गैल्वेनोमीटर्स, रिक्वायर करंट 2 मिली एम्पियर एंड 3 मिली एम्पियर, ठीक है। अब इस लैंग्वेज को थोड़ा समझो, ठीक है। 2 मिली एम्पियर ये पहले आया, तो ये पहला G1 वाला, ठीक है, और G2 वाला ये बाद में वाला, ठीक है। तो मैं यहां लिख लेता हूं G1 वाला कितना, 2 मिली एम्पियर, इसके लिए इतना करंट है। G2 के लिए कितना है, G2 के लिए 3 मिली एम्पियर करंट है रिस्पेक्टिवली, ठीक है, टू प्रोड्यूस द सेम डिफ्लेक्शन। देन अब सेंसिटिव कौन ज्यादा होगा, ठीक है, कितना होगा, क्या होगा, इस ऑप्शन में 4 ऑप्शन में दिया है, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे अब, सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी क्या होता है, डिफ्लेक्शन और करंट, इन दोनों का रेशियो क्या देगा, हमें सेंसिटिविटी देता है, ठीक है। तो पहले वाले के लिए, पहले वाला, ठीक है, डिफ्लेक्शन नहीं दिया है, मान लो डिफ्लेक्शन क्या है दोस्तों, थीटा है। डिफ्लेक्शन अगर थीटा है, ठीक है, थीटा मान लो, डिफ्लेक्शन के बारे में कुछ कहा नहीं गया है, सेम डिफ्लेक्शन बोला है। देखो सेम डिफ्लेक्शन, सेम मतलब दोनों केस में थीटा थीटा मान लो, ठीक है। थीटा आएगा पहले के लिए, ये करंट कितना आएगा, 2, ठीक है, थीटा बाय 2, ये
G1 वाले के लिए, ठीक है, और G2 वाले के लिए क्या आएगा, थीटा, डिफ्लेक्शन तो सेम है, और ये 3। अब सेंसिटिव ज्यादा कौन होगा, तो देखो दोस्तों, करंट जितना कम होगा उतना सेंसिटिविटी ज्यादा होगी, और करंट अगर बढ़ेगा तो डिफ्लेक्शन कम 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 होगा, इसका मतलब सेंसिटिविटी कम होगी। इसका मतलब G1 ज़्यादा सेंसिटिव है, किससे, G2 से। तो G1 ज़्यादा सेंसिटिव है तो कहाँ है, G1 इज मोर सेंसिटिव दैन G2, यानी कि ऑप्शन डी होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थे कुछ आज के सवाल, अगले सवाल अगले सेशन में, तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।